हेलो एवरीवन, आज की ये क्लास ग्रुप डी एग्ज़ाम फेज़ 5 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं मैथ्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 कराने वाली हूँ। तो ये क्लास इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल्य दे रखा है 4 प्लस अंडर रूट 15 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। यानी इसको क्वाड्रेटिक एक मूल दे रखा है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में लिखना है। यानी एक मूल जो कि अल्फ़ा दे रखा है, अल्फ़ा 4 प्लस अंडर रूट 15 है, रूट 15 है। तो यहाँ से बीटा दूसरा मूल निकल जाएगा, इसका कंजुगेट लेना होता है 4, प्लस है तो माइनस हो जाएगा रूट 15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, मूलों का योग इंटू एक्स, प्लस होता है यहाँ मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ सबसे पहले एक्स स्क्वायर कर लेंगे और मूलों का योग कर लेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इनका योग कर लेंगे। योग करेंगे तो यहाँ से ये 15 प्लस का 15 माइनस का 15 कट जाएगा, इनको सम करने पर जोड़ने पर तो बचेगा यहाँ 8 बचेगा, लेकिन एक्स है तो एक्स भी लगेगा। प्लस मूलों का गुणनफल करेंगे, यानी इनको आपस में अल्फ़ा और बीटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। अब 15 और रूट 15 का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 15। जब रूट 15 इंटू रूट 15 कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 15। 16 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। 16 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है वही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि x माइनस वाई बराबर 13 है और दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 390 है तो छोटी संख्या निकालनी है। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है और यहाँ एक्स माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है। तो हम सबसे पहले आप सभी को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। तो जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया जाता है। ए प्लस बी यानी ये वैल्यू तो दे रखा है और ये इनका मान भी यहाँ ए प्लस बी का मान नहीं दे रखा है, ए माइनस बी का मान दे रखा है। यानी कहने का मतलब है यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमें ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, ये तो अलजबरा का फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 390 है बराबर यहाँ हमें एक्स प्लस वाई, यदि हमें पता होगा तभी हम छोटी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई का मान पता है और एक्स प्लस वाई का मान भी पता होना चाहिए, तभी छोटी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। छोटी या बड़ी की दोनों को भी निकालने के लिए, यानी एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हमें एक्स प्लस वाई भी पता होना आवश्यक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस का वाई, ये है 13, इसका वैल्यू दे रखा है 13। तो हमें यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर 13 से काटेंगे 39 को तो ये 3 बार में चला जाएगा, एक 0 है लेकिन, तो एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 30 मिल गया है और क्वेश्चन में x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है। जब x माइनस वाई का वैल्यू 13 दे रखा है, x को मानेंगे हम बड़ी संख्या, x को बड़ी संख्या मान लेते हैं और y को छोटी संख्या मान लेती हूँ, क्योंकि छोटी संख्या पूछी गई है यहाँ पर। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर x प्लस वाई
का वैल्यू 30 आ गया है और x माइनस वाई क्वेश्चन में दे रखा है। छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ 30 ले लेंगे, 30 में से 13 को माइनस करेंगे, बटा 2 कर लेंगे, क्योंकि छोटी संख्या निकालनी है इसलिए माइनस करेंगे। यानी कहने का मतलब है बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पर 10 मानेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर बचा यहाँ पर 2 में से 1 17, 17 बटा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 8.5, 8.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी 8.5, 8.5 छोटी संख्या। यदि बड़ी संख्या पूछी जाती तो बड़ी संख्या के लिए कुछ नहीं करना था, जैसे कि सेम वही कंसेप्ट लगने वाला है जो कि बोट एंड स्ट्रीम में लगता है। तो यहाँ पर भी का मान निकालने के लिए प्लस करना होता है और यू का मान निकालने के लिए माइनस करना होता है। तो यहाँ 30 + 13 कर लेंगे और बटा में 2 हमेशा बटा में रहेगा, चाहे बड़ी वैल्यू निकालनी हो या छोटी। तो ऐसे करके निकाल सकते थे। तो यहाँ पर आ जाता 43/2, लेकिन यहाँ पर पूछा गया छोटी संख्या, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एज का है, क्वेश्चन है दो व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर दे रखा है 24 वर्ष। 2 व्यक्ति हैं, उनके आयु के बीच का अंतर दे रखा है 24 वर्ष। 24 वर्ष दे रखा है और 5 वर्ष बाद बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो बड़े व्यक्ति की आयु बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो यहाँ पर जैसा कि दे रखा है, बड़े व्यक्ति को ले लेते हैं। तो बड़े का हो जाएगा 4 गुनी है, 5 वर्ष बाद का है ये, 5 years आफ्टर, 5 वर्ष बाद का है। जब 5 वर्ष बाद का ये रेशियो 4:5 है, बड़े का 4:1 हो जाएगा। बड़े का रेशियो 4 है तो छोटे का 1 मानेंगे, 5 नहीं 1 मानेंगे छोटे का। और इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है 24 वर्ष, यानी 4 और 1, इनका बीच का अंतर देखेंगे तो 3 आएगा। ये तीन रेशियो किसके बराबर हो जाएंगे? ये 3 रेशियो बराबर हो जाएंगे 24 के, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस निकालना है। तो 3 रेशियो इनको बराबर कर लेंगे 24 के। 24 के बराबर करेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू मिलेगा 8। जब एक रेशियो का वैल्यू 8 मिल जाएगा तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान एज पूछी गई है। बड़े का है 4 रेशियो, तो इस 8 में एक रेशियो का वैल्यू 8 है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बड़े का रेशियो है तो यहाँ से निकल जाएगा 32। 4 है तो 32 आ जाएगा, 32 आएगा। लेकिन ये 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का है, प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद का है। हमें वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान निकालने के लिए प्रेजेंट, ये 5 वर्ष बाद में से वर्तमान पर जाने के लिए 5 को माइनस करेंगे। 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाए 27 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति 2000 रुपये एक बचत खाते में डालता है जो 40% वार्षिक ब्याज अर्जित करता है। यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 1 वर्ष के बाद खाते में कितना धन है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ अर्धवार्षिक है, यहाँ क्या है? अर्धवार्षिक है, यानी 1 वर्ष में 6 मंथ का दे रखा है, संयोजित है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पर। और टाइम यहाँ पर 1 वर्ष का है। जब टाइम 1 वर्ष का है और अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो 1 वर्ष में 6 मंथ का 2 स्लॉट बनेगा। यानी कहने का मतलब है रेट आधा हो जाएगा, यहाँ पर रेट जो कि आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट आधा हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है आधा, और टाइम जो कि डबल हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा रेट 40 है तो 20% हो जाएगा क्योंकि अर्धवार्षिक है, और टाइम 1 वर्ष का है
और 6 मंथ का स्लॉट बनेगा तो टाइम हो जाएगा 2 वर्ष का, क्योंकि एक वर्ष में तो एक वर्ष में 6 मंथ का 2 स्लॉट बनेंगे, यानी 2 साल टाइम मान सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष का टाइम है। टाइम यदि एक वर्ष का है, 1 ईयर का है, और इस 1 ईयर में 6 मंथ का एक स्लॉट बनेगा और दूसरा स्लॉट बनेगा 6 मंथ का, यानी इसको मान सकते हैं, यानी कहने का मतलब है इसको मान सकते हैं 2 स्लॉट, यानी 2 मंथ मान सकते हैं। 2 मंथ, एक यहाँ और क्या, तो 2 साल मान सकते हैं इसको। 2 साल, 6 मंथ का 2 साल मान सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट यहाँ पर सक्सेसिव लगा देंगे, जैसे XY मेथड लगा देंगे। तो यहाँ से 20 प्लस 20 प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा 100। शून्य से शून्य चला जाएगा। यहाँ से 40 प्लस कर लेंगे, ये 2 और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस 4, यानी 44% हो रहा है। यहाँ से मिल रहा है 44%। 44% रेट आ गया है, और प्रिंसिपल जो कि 2000 है, तो 2000 का 44% निकालेंगे। 2000 का 44% यानी 44/100 कर लेंगे। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। 44 इंटू 2 88 हो जाएगा। एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा। तो यहाँ 880 हो रहा है। 880 हो रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2000 प्रिंसिपल में 880 रुपये को ऐड करना होगा। तो 2000 प्लस 880 करेंगे, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 का पावर है -7 इंटू 2 का पावर है 3x प्लस 4 इक्वल टू 2 का पावर 11 डिवाइड का साइन है 2 का पावर 5। तो यहाँ x का मान पूछा गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेस बराबर है, इनका आधार सेम है। जब आधार सेम होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो इनके पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है जब बेस समान है तो एक ही बेस लेंगे, यानी सिर्फ एक ही 2 लेंगे। 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3x हो गया, 3x, और यहाँ है 4 और यहाँ है माइनस का 7। 4 और माइनस का 7, माइनस के 7 में से 4 को, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर कर लेंगे। यहाँ है 2 का पावर 11 डिवाइड का साइन है 2 का पावर 5, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ बेस समान है। जब बेस समान है और बीच में इक्वल का साइन होता है, जब बेस समान होता है और बीच में इक्वल का साइन होता है, तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस रूल के अकॉर्डिंग इनके पावर भी आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बेस तो इक्वल है और इनके बीच में भी बराबर का साइन है। जब बराबर का साइन रहता है तो इनके बेस जब इक्वल होते हैं, बीच में बराबर का साइन होने के कारण पावर भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा 6 के, ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे 3x, इनको बराबर कर लेंगे, माइनस का 3 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। x का मान यहाँ से निकल 3 से काटेंगे, x का मान 3 निकल कर आ जाएगा, और वही पूछा गया है, x का वैल्यू पूछा गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य, यानी कहने का मतलब है एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दे रखा है। 300 क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य 500 है। यदि वस्तु को 20% तथा 10% की 2 क्रमागत छूट के बाद छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत निकालनी है। वस्तु का लाभ प्रतिशत निकालनी है। कॉस्ट प्राइस है और MP मार्केट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है 300
और मार्केट प्राइस है 500। इनको सिंपल रेशियो में बना लेंगे, साधारण अनुपात बना लेंगे, यानी इनको आपस में काटेंगे तो यहाँ से 3 रेशियो मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा 5 रेशियो, क्योंकि 2 शून्य से शून्य कट जाएगा। उसके बाद यहाँ जैसे कि 20% है, 20% है, 20% का छूट दिया जा रहा है, यानी ये हो जाएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होएगा, 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद छूट, तो इस 5 रेशियो पर जो छूट दिया जाता है, हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, ये हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में, तो 5 रेशियो पर 1 की छूट दी जाएगी, तो 5 से ये रेशियो 4 हो जाएगा, 5 से ये रेशियो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 10% की छूट, दूसरी छूट 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होएगा। इस 10 पे 1 रेशियो की छूट, यानी डिनोमिनेटर के सापेक्ष में 1 रेशियो की छूट दिया जा रहा है, तो 10 से ये रेशियो 9 हो जाएगा, 10 से छूट देने के बाद ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। अब इनको आपस में काट लेंगे, क्योंकि दिख रहा है यहाँ क्रॉस में कट सकता है, 5 से 5 कट जाएगा, उसके बाद 3 से ये 9 कट जाएगा। फिर ये भी जा रहा है 2 दूनी 4, यानी 2 कॉमन नंबर से जा रहा है, और ये 5 दूनी 10, तो इस साइड से तो बचा 5 और इस साइड से बचा 2 और यहाँ एक 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालनी है, तो यहाँ आएगा, ये कॉस्ट प्राइस का है और ये मार्केट प्राइस का है, तो लाभ परसेंट निकालनी है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है, तो यहाँ से 5 लेंगे और 5 से 6 हो रहा है, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और जो भी प्रॉफिट निकाला जाता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में, तो 5 है, कॉस्ट प्राइस गुना हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे 100 को, 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि 80,000 रुपये पर 2 क्रमागत छूटें, पहला छूट है 20%, दूसरा है 25% दी जाती है, तो कुल छूट कितनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ XY मेथड लगाऊंगी, जैसे कि यहाँ है 20% का छूट, तो 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 25%, माइनस यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 25 बटा हो जाएगा 100, बटा हो जाएगा 100, काटेंगे 25 से, ये 4 बार में 100 चला जाएगा, फिर 4 से ये चला जाएगा, 4 पचे 20, 5 बार में, यहाँ से मिलेगा यहाँ पर 45, 20 प्लस 25, यहाँ से 45 हो जाएगा। इस 45 में से यहाँ बचा 5, 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 40%, ये 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर टोटल रुपीज़ जो कि 80,000 है, इस 80,000 का 40% हमें निकालना है। 40% निकालने के लिए परसेंटेज है, बटा में 100 आ जाएगा, 2 शून्य, 100 का 2 शून्य, 80,000 के 2 शून्य से कट जाएगा, बचा यहाँ 800 और यहाँ है 40, तो 8 पचे 40, 5 रहेगा, सॉरी 32 आएगा, 8 इंटू 4 है 32 आएगा, तो यहाँ से 8 चौका 32, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो ये लिखेंगे, फिर 40 का 1 जीरो, तो यानी 32,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जो कि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में। 2 टाइप्स करवाई हूँ, दोनों टाइप्स के बहुत पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। चलिए इसको सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण क्या है जिसका एक मूल -5 है और दूसरा मूल -3 है। यानी कहने का मतलब है, यदि अल्फ़ा यहाँ पर -5 है और बीटा दे रखा है -3, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है एक्स स्क्वायर, माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू एक्स, प्लस होता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको 0 के बराबर करना होता है। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। तो
अब हम इसको दो मूल दे रखे हैं, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, मूलों का योग कर लेंगे तो माइनस का 5, मूलों का योग अल्फ़ा और बीटा दो मूल हैं जिनका वैल्यू है माइनस का 5 और माइनस का 3। तो यहाँ से मिल जाएगा 8, प्लस का 8 मिल जाएगा, इनका योग कर लेंगे तो प्लस का 8, लेकिन एक्स है तो एक्स भी लगाना होगा, प्लस मूलों का गुणनफल 8 इंटू 3 कर लेंगे, 5 इंटू 3 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसको बराबर करना होगा 0 के। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, यहाँ पर 15 रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। यदि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लंबाई 50 सेंटीमीटर तक बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई क्या होगा। यानी वैसे तो आयत का क्षेत्रफल जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। एरिया की बात करें आयत का, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ से पहला लंबाई जो कि 40 से पहला क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 40 और 25, तो 40 इनका एरिया निकाल लेंगे, 40 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई कर लेंगे तो पहले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 40 इंटू 25, इसको बराबर करेंगे। जबकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और लंबाई 50 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा रहा है, यानी कुछ नहीं करना है, परिवर्तन नहीं होने के बाद भी यहाँ 50 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है, ज्यों का त्यों लिखना होगा, इसको बराबर करना होगा 50 सेंटीमीटर के, 50 सेंटीमीटर के बराबर करना होगा। सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहा भी गया है। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई को जो कि b मान लेंगे। तो अब इसको काट लेंगे, 25 दूनी के 50, 2 बार में चला जाएगा, फिर 2 से 40 20 बार में चला जाएगा, यानी चौड़ाई निकल कर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।